नमस्कार दोस्तों। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू स्टॉक मार्केट शेयर्स को मैनिपुलेट करने वाले 45 लोगों के ऊपर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। उन कुछ लोगों में जाने माने बॉलीवुड एक्टर अरशद वारसी, जिन्हें आप मुन्ना भाई MBBS का सर्किट कैरेक्टर से जानते हैं, और उनकी वाइफ और उनका ब्रदर इन लॉ भी है। तो ऐसे शेयर्स को मैनिपुलेट करने वाले लोगों को वॉल्यूम क्रिएटर्स बोलते हैं। ये लोग क्या करते हैं, कोई भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू, इस केस में यूट्यूब चैनल से, वो एक पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स को प्रमोट करेंगे। मतलब देखिए, एक कंपनी के बारे में ऐसा कुछ न्यूज़ वो रिलीज करेंगे, वो सुन के लोग जो है उस कंपनी के शेयर्स को खरीदेंगे। वो एक मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन होगा, एक्चुअली ऐसा कोई न्यूज़ आया नहीं होगा, पर वो ऐसे कुछ न्यूज़ बनाएंगे ताकि लोग उस कंपनी के शेयर्स को खरीदें। साथ साथ में ये लोग भी खरीदेंगे। जब वो कंपनी के शेयर्स का वैल्यू ऊपर जाएंगे ना, तब वो क्या करेंगे, शेयर्स को बेच डालेंगे। जब तक एक्चुअल न्यूज़ बाहर आएगा तब तक ये लोग प्रॉफिट कमा लिया होगा। इस प्रोसेस को सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक नाम दिया है, पंप एंड डंप स्कीम। मतलब सबसे पहले शेयर वैल्यू को पंप करेंगे, इसके बाद वो शेयर्स को डंप करेंगे और बीच में वो प्रॉफिट भी कमाएंगे। और जब इनका काम हो जाता है तब वो क्या करते हैं, उन चैनल्स को डिलीट करते हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में दो कंपनीज को टारगेट किया गया। वन इज शार्प लेन ब्रॉडकास्ट लिमिटेड, सेकंड इज साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड। दो यूट्यूब चैनल्स के थ्रू इन कंपनीज के शेयर्स को प्रमोट किया गया था। वन इज द एडवाइजर, सेकंड इज मनी वाइज। तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को यह पता चला कि सर्टेन इंडिविजुअल्स फॉल्स एंड मिसलीडिंग वीडियोस अपलोड किए इन्वेस्टर्स को रिकमेंड करते हुए साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड एंड शार्प लेन ब्रॉडकास्ट लिमिटेड के शेयर्स को खरीदने के लिए। तो पूरे 45 लोग मिलकर कुछ ही महीनों में 54 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट कमाया है दोस्तों। और अरशद वारसी और उनकी वाइफ ने करीब 70 लाख का प्रॉफिट कमाया। ऑर्डर किया है पूरे पैसे वापस करने के लिए, और 1 साल के लिए इन सबको स्टॉक मार्केट से बैन भी किया है। तो सेबी का इंटरिम ऑर्डर के हिसाब से अरशद वारसी ने 29.43 लाख रुपीस का प्रॉफिट कमाया था। उनकी वाइफ मरिया गोरेटी ने 37.56 लाख का प्रॉफिट कमाया था, और इकबाल हुसैन वारसी, जो अरशद वारसी का ब्रदर इन लॉ है, वो 9.34 लाख का। तो इन तीन इंडिविजुअल्स को सेबी वॉल्यूम क्रिएटर्स करके क्लासिफाई किया। वैसे सेबी ने एग्जामिनेशन कंडक्ट किया था अप्रैल से लेकर सितंबर 2022 तक, और उन्हें पता चला दो कंपनीज के वॉल्यूम ऑफ शेयर्स एंड प्राइस ऑफ शेयर्स में सिग्निफिकेंट इंक्रीज हो रहा है। कौन कौन से कंपनीज है? वन इज साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड, दूसरा शार्प लेन ब्रॉडकास्ट लिमिटेड। दोनों ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज है, ठीक है। तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन से सेबी को यह पता चला इन दो कंपनीज के बारे में फॉल्स एंड मिसलीडिंग वीडियोस फैलाया जा रहा है। जैसे कि साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड के बारे में फॉल्स एंड मिसलीडिंग वीडियोस आ रहा था द एडवाइजर एंड द मनी वेज यूट्यूब चैनल्स में, वेरास शार्प लेन ब्रॉडकास्ट लिमिटेड के बारे में फॉल्स एंड मिसलीडिंग वीडियोस आ रहा था मिड कैप कॉल्स एंड प्रॉफिट यात्रा करके दो यूट्यूब चैनल्स। वैसे फॉल्स इंफॉर्मेशन ये फैलाया जा रहा था कि इन ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज को अदानी ग्रुप टेक ओवर करने वाला है और लार्ज चंक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन कंपनीज में आने वाला है करके। देखिए, मैं 2022 की बात कर रहा हूं। अभी अदानी ग्रुप का जो सिचुएशन है वो थोड़ा अलग है। अब अगर ऐसे न्यूज आएंगे कि कोई एक कंपनी को अदानी ग्रुप टेक ओवर करने वाला है तो कोई इतना इंटरेस्टेड नहीं होगा, पर 2022 की बात कुछ अलग थी, है कि नहीं? तो जैसे ये न्यूज आया, बहुत सारे इन्वेस्टर्स इन कंपनीज में इन्वेस्ट करने लग गया, उन कंपनीज के शेयर्स को खरीदने लगे। और जब तक एक्चुअल न्यूज बाहर आया तब तक जो शेयर मैनिपुलेटर्स थे वो प्रॉफिट कमा चुके थे। सेबी इस तरह के शेयर मैनिपुलेटर्स को अलग अलग कैटेगरीज में डालते हैं, जैसे कि क्रिएटर्स ऑफ यूट्यूब चैनल्स, नेट सेलर्स और प्रमोटर्स एंड प्रॉफिट मेकर्स, वॉल्यूम क्रिएटर्स, इंफॉर्मेशन कैरियर्स एक्सेट्रा। इसमें अरशद वारसी और उनकी वाइफ और उनका ब्रदर इन लॉ को वॉल्यूम क्रिएटर्स वाला कैटेगरी में इंक्लूड किया है। तो सेबी के हिसाब से दिस एंटिटीज कलेक्टिवली हेल्प्ड create trading volumes and interest in the shares, spread false and misleading YouTube videos। तो बेसिकली इन सभी ने मिलकर इन कंपनीज के ट्रेड वॉल्यूम्स को आर्टिफिशियली इंक्रीज किया। बेसिकली लोगों का इंटरेस्ट बढ़ाया इन शेयर्स को खरीदने के लिए बाय स्प्रेडिंग फॉल्स एंड मिसलीडिंग यूट्यूब वीडियो। और इस तरह शेयर्स को मैनिपुलेट करना इज एन ऑफेंस अंडर द प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अब देखिए दोस्तों, इन YouTube वीडियोस की वजह से या फिर इन YouTube वीडियोस पे जो फॉल्स एंड मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन जो फैलाया गया, उसकी वजह से साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड का शेयर होल्डर्स का नंबर
2167 से सीधा 55,343 तक पहुंच गया। वेराज शार्पलेन ब्रॉडकास्ट लिमिटेड के शेयर होल्डर्स का नंबर 517 से 20,009 तक पहुंच। तो अब सेबी का ऑर्डर के हिसाब से इन 45 एंटिटीज को बार किया है फ्रॉम बाइंग, सेलिंग और डीलिंग इन एनी सिक्योरिटीज एदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन एनी मैनर व्हाटसोएवर अंटिल फर्दर ऑर्डर्स। फर्दर ऑर्डर्स आने तक ये जो 45 एंटिटीज है किसी भी तरह का एक्टिविटी स्टॉक मार्केट में नहीं कर सकते। ऊपर से जितने प्रॉफिट उन्होंने कमाया है वो सब उन्हें वापस भरना होगा। अब हम सेबी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स भी डिस्कस करेंगे। सेबी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है दोस्तों। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब क्या होता है? पार्लियामेंट से पास हुआ एक स्टैट्यूट के थ्रू या फिर एक एक्ट के थ्रू बना हुआ एक बॉडी। ये एस्टैब्लिश हुआ था अप्रैल 12, 1992 में इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। सो दिस इज द स्टैट्यूट, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। ये अथॉरिटी है सेबी का, ठीक है। सो सेबी का बेसिक फंक्शंस क्या है दोस्तों? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज एंड टू प्रमोट एंड रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट। एक तो देखिए सिक्योरिटी मार्केट को प्रमोट करना है, रेगुलेट करना है और जितने इन्वेस्टर्स है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट भी करना है। बेसिकली जितने भी गलत एक्टिविटीज होते हैं दोस्तों, शेयर मैनिपुलेशन हो गया, इनसाइडर ट्रेडिंग हो गया, जो भी है ये सबको प्रिवेंट करना सेबी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। नाउ हाउ सेबी कम इनटू एक्सिस्टेंस? Before SEBI came into existence, controller of capital issues was the regulatory authority. It derived authority from the Capital Issues Control Act 1947. देखिए दोस्तों, SEBI फॉर्म होने से पहले एक कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज हुआ करता था। वो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी थी। वैसे देखा जाएगा तो ये अथॉरिटी के पास इतना ज्यादा पावर्स नहीं थे। 1990s में जो हर्षद मेहता स्कैम हुआ था, आपको पता होगा ना, रिसेंटली एक वेब सीरीज भी आया था सोनी लिव में शायद, स्कैम 1992 करके, वो काफी इंटरेस्टिंग है, वो देख लीजिए। एक्चुअली वो स्कैम के बाद ये सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को प्रॉपर तरीके से एस्टैब्लिश किया गया, उन्हें ज्यादा स्टैट्यूटरी पावर्स भी दिया गया था, ठीक है। So April 1988 में the SEBI was constituted as the regulator of capital markets in India under a resolution of the government of India. Initially SEBI was a non-statutory body without any statutory power. तो देखिए दोस्तों, बस वही बताया जा रहा है। 1988 को SEBI को कॉन्स्टिट्यूट किया गया as the regulator of capital markets। बाद में सेबी को एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया अंडर द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1992। बेसिकली सेबी को ज्यादा पावर्स मिल गया, ठीक है। एंड सेबी एक ऑटोनोमस एंड स्टैट्यूटरी बॉडी बन गया था एक्चुअली 1992 में थ्रू द सेबी एक्ट ऑफ 1992। सेबी का हेडक्वार्टर्स लोकेटेड है मुंबई में, रीजनल ऑफिसर्स भी है अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई एंड दिल्ली में। सेबी बोर्ड में एक चेयरमैन रहते हैं एंड सेवरल अदर होल टाइम एंड पार्ट टाइम मेंबर्स भी है, ठीक है। सेबी वेरियस कमिटीज को अपॉइंट करते हैं अलग अलग केसेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, स्टडी करने के लिए। फर्दर ए सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल भी होता है दोस्तों। इट हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ एंटिटीज दैट फील अग्रीड बाय सेबीज डिसीजन। देखिए सेबी जब कुछ ऑर्डर पास करते हैं, अगर किसी को वो ऑर्डर से दिक्कत है या फिर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो अपील कर सकता है उस ऑर्डर को सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल में, ठीक है। सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहता है और 2 मेंबर्स रहता है। एक सिविल कोर्ट का जितने पावर्स है दोस्तों वो सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास भी है। अगर आप सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के डिसीजन से भी खुश नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप हायर कोर्ट्स में अपील कर सकते हैं। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो थोड़ा बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।